Namaskar. This is Dhruva Jyoti Shaha once again in front of you. And today I'm back with my most favorite super series, Universal Knowledge. And today my subject is Law of Attraction versus Bhagavad Gita. हिंदी में जैसे कहते हैं आकर्षण का जो सिद्धांत है उसके विपरीत भगवत गीता या भगवत गीता के विचार। मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं इतना मजबूर हो गया हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पे आज अधिकतर लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। लेकिन मुझे क्या मजबूर किया इस वीडियो को बनाने के लिए कि कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का जो सिद्धांत है इसे कनेक्ट कर रहे हैं किसके साथ? भगवत गीता के साथ। एंड नाउ दैट इज वेरी डेंजरस। यदि आप मुझे पूछेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो क्या है, इन सिंपल टर्म लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज गार्बेज। आकर्षण का सिद्धांत ये कचरा है। माफ़ करना, क्षमा चाहता हूँ यदि मेरा बात किसी को बुरा लगता है, या उन लोगों के लिए जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे विश्वास करते हैं। काफ़ी लोग विश्वास करते हैं। मैं ये बात को क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसके बारे में मैंने पढ़ाई किया है। मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। मैंने सैकड़ों किताब को पढ़ाई किया है और मुझे बहुत आश्चर्यचकित होता है कि दुनिया भर में काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं जो इसको विश्वास करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? मैं सरल भाषा में कहता हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या जिसे हिंदी में कहते हैं आकर्षण का सिद्धांत, इसका यह अर्थ है कि जो हम सोचते हैं वही चीज़ हमें मिलेगा, जो हम चाहते हैं वही चीज़ हम प्राप्त करेंगे। अर्थात दिल से, मन से एक चीज़ के प्रति या एक लक्ष्य के प्रति यदि हम मन लगा देंगे तो ये जो विश्व यूनिवर्स जो है वो अपने आप ही हमारे सामने उस चीज़ को प्रस्तुत करेगा। यदि हम नकारात्मक सोचते हैं तो नकारात्मक चीज़ हमारे जीवन में होगी, और यदि हम सकारात्मक चीज़ को सोचते हैं तो वही चीज़ हम अपने जीवन में देखेंगे। लेकिन क्या यह वाकई बात सच है? उन लोगों का क्या जो लोग गरीब है? उन लोगों का क्या जो एक्सीडेंट के शिकार होते हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल है जिन प्रश्नों का जवाब लॉ ऑफ अट्रैक्शन दे नहीं सकता है। और बड़ी दुख की बात है, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है तो एक्सपर्ट्स कहते हैं यह आपका दोष है, आपकी जिम्मेदारी है। यदि अच्छा हो गया तो आप इसके लिए जिम्मेदार है, और यदि अच्छा नहीं हुआ तो फिर भी आप ही इसके लिए जिम्मेदार है। तो कभी कभी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत बड़ा बोझ बन सकता है। जिन लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन से फ़ायदा हुआ है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिनको फ़ायदा नहीं होता है उनका क्या? तो न्यूट्रल लेवल पे बिना पक्ष लेते हुए मैं इतना कह सकता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ रियल गार्बेज। और मुझे तो तब चिंता होने लगी जब कुछ लोग सोशल मीडिया में ये भी कहने लगे कि कैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उपयोग कर सकते हैं भगवत गीता के साथ। ये बात हजम नहीं हुई, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या सिखाता है कि जो आपके मन में इच्छा है उसे आप कैसे अपने जीवन में होते हुए देख सकते हैं। हाउ यू कैन गेट वॉट यू वॉन्ट, दैट इज़ अ बेसिक फंडामेंटल feature of law of attraction. But what is the fundamental teaching of भगवत गीता? भगवत गीता का जो मूल सिद्धांत है कि आप बिना स्वार्थ का अपना काम कीजिए, बिना स्वार्थ का कर्म कीजिए, बिना स्वार्थ का प्यार कीजिए, बिना स्वार्थ का ज्ञान प्राप्त कीजिए, बिना स्वार्थ का हर एक कार्य कीजिए, प्यार कीजिए, भक्ति कीजिए। सो भगवत गीता encourages people to do every action, whether it is love or acquiring knowledge, wisdom, or fulfilling our duties, obligations. Do it without any attachment. So the central theme of Bhagavad Gita is renunciation. On the other hand, the central teaching of law of attraction is how you can acquire things, isn't it?
So, don't you think law of attraction is a bit selfish in nature? On the other hand, Bhagavad Gita is teaching us selflessness. So, here the contrast is selfishness versus selflessness. I'm being very open, very unhypocritical. So some of you might not like what I'm saying. You might not enjoy the video if you are a die-hard fan of law of attraction. But since I know the facts, I cannot be a hypocrite. I have to produce the facts. यदि आपको अच्छा लगे या ना लगे, मुझे तो सच कहना ही पड़ेगा. और सच तो यह है कि आकर्षण का जो सिद्धांत है, ये हमें स्वार्थी होना सिखाता है. उसके विपरीत भगवत गीता के सिद्धांत ये सिखाते हैं हम कैसे निस्वार्थ ढंग से हम अपने कार्यों को करें. हाउ कैन वी फुलफिल आवर ड्यूटीज विदाउट attachment, without any selfish motive. So that is why in my opening words I have said that law of attraction is garbage. And it is very dangerous for people who follow the law of attraction. My question is, does law of attraction make people better human beings? Some people use very flowery words, beautiful words. They might be good orators, but deep inside, just examine their lives. And the most disturbing fact about law of attraction is, like some experts have said in the social media, that law of attraction is like gravity. How can law of attraction be like gravity? Gravity is a universal truth. It applies to rich people, poor people, good people, bad people, right people, wrong people. That is gravity. But law of attraction applies only to certain people. Only certain people have found some benefits in law of attraction. Am I right? Maybe. सो भगवत गीता की जब हम बात करते हैं, मेरा एक ही नम्र रिक्वेस्ट है, यदि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ आध्यात्मिक विषयों को जोड़ने का प्रयत्न मत कीजिए. भगवत गीता हमें प्रोत्साहन देता है कि हम एक आध्यात्मिक इंसान बने. भगवत गीता एनकरेजेस एवरीबडी टू बिकम स्पिरिचुअल. उसमें 3 गुणों के बारे में कहा गया है, सत्व, रजस और तमस. सरल ढंग से कहे तो भगवत गीता हमें सात्विक होने के लिए प्रोत्साहन देता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं. और जब इंसान आध्यात्मिक बन जाता है, व्हेन अ पर्सन बिकम्स स्पिरिचुअल, व्हेन अ पर्सन बिकम्स वर्चुअस, गुड, he doesn't require the law of attraction. Law of attraction becomes nonsense, garbage. So people who are weak, who need something, those who are not complete, they take the help of law of attraction. But people who are already happy, who are already fulfilled in life, they do not require the law of attraction because they're spiritual, they're happy, they're fulfilled. So the question is, are you fulfilled? Are you satisfied? Are you happy? Well, I recommend, instead of following the law of attraction, follow the principles of Bhagavad Gita. Dhanyavad. Thank you for watching my video.